साथियों नमस्कार, मैं सुशील खन्ना दिल्ली से। सुशील खन्ना के मशहूर ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव इसलिए मशहूर हैं क्योंकि हमारे पीछे ये देवेंद्र भगत जी की ये तस्वीर देख रहे हैं। इनकी जैसे बालूशाही मशहूर हैं, ऐसे ही मेरे ख्याली पुलाव मशहूर हो गए हैं। पिछले दिनों मैंने लिखा कि सुख को चाहते सभी आ जाए, घर में कोई नहीं बुलाता। क्या आपने कभी सुख को घर बुलाया है? फिर सुख कहां से आएगा जब बुलाएंगे नहीं तो? बुलाना तो हो गई। सुख कैसे आएगा? बुलाने का भी ढंग होना चाहिए। ओए सुख मेरे घर आ जा, कैसे आ जाएगा भाई? वो सुख जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे घर आए। और सुख हर एक के घर में नहीं जाता बाबू। वो भी देखता मुझे किसके घर जाना है, किसके नहीं घर जाना। कोई लोगों ने पैमाना बना रखा अर्थ का, फिर कहते हैं अनर्थ हो गया। और भाई अर्थ है ही अनर्थ के लिए। जिसकी जरूरतें जितनी कम है वो उतना ही सुखी है। आज से अपनी जरूरतें कम से कम कर लो और सुख कहाँ आएगा? सुख में आएगा जिसने माँ बाप की सेवा की है और गुरु घंटालों का विरोध किया है और सच्चे गुरुओं की पूजा की है। सुख उसके पास आएगा। सुख उसके पास आएगा जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। सुख उसके पास आएगा जो समाज में इज्जत बना के रखेगा, अपनी ख्याति को बरकरार रखेगा। सुख उसके पास आएगा जो सच्चे बोलता होगा, जो दूसरों के दुख में रोता होगा। सुबह 4 बजे उठ जाता होगा, रात भर खराटे मार के सोता होगा। सुख कोई छोटी मोटी अरे भाई, आप हम सब मिलके सारी रात कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी भाई लक्ष्मी आएगी माया यानी कि तो क्या लाएगी? अर्थ जो है अनर्थ ही लाएगा। अनर्थ अर्थ से अनर्थ ही आएगा। गुस्सा आएगा, हम जानता नहीं मैं कौन हूं। अरे क्या है भाई तू है खाकी ढेरी, तू है खाकी ढेरी। व्यर्थ में कर रहा है मेरा मेरी। ये दुनिया पढ़ने वालों की है। जो पढ़ गया, काबिल बन गया, तो उसको कोई कमी नहीं रहती। उसको रहती नहीं कोई कमी और आती नहीं उसके सामने कोई गमी। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाके वो सुविधा अनुसार अपने कार्य कर सकता है। तो पैसे की कमी मालिक ने किसी को नहीं दी। जो भी सामाजिक कार्य कर रहा है मालिक की देख रेख में, उसके आशीर्वाद से, उसका शुभ आशीर्वाद लेके चलता है, वो कामयाब जिंदगी में होता है। माता पिता की सेवा और गुरु का मिल जाएगा सच्चा प्यार, तो मेरे यार फिर बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, ओए बल्ले ही बल्ले, ओए बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, बल्ले 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 ओए। तो कहा है सुख किसके पास आएगा? सुख उसके पास आएगा। और आप कहेंगे भाई साहब सुख ही सुख होना है, दुख नहीं होना चाहिए। जैसे रात और दिन का साथ है, ऐसे ही सुख और दुख का साथ है। जब दुख ही नहीं आएगा तो सुख का कैसे करोगे एहसास जी।
डॉक्टर आर के पासी जी कहते आ जाओ हमारे पास जी। और लखीमपुर खीरी में कहते हैं अजय तिवारी। और खूब खूब झंझोड़ के देख लिया मतलब की दुनिया सारी। और लोनी में कहते हैं मार्टिन फैसल। खन्ना जी सुनो मेरी गल, मैंने खन्ना कॉलोनी के सामने अशोक विहार में घर बनाया है। और पूरे एरिया में नहीं देश में अमन का पाठ पढ़ाया है। बाद में पढ़ाया है, पहले मैं खुद पढ़ा हूं। और क्या बताऊं इसमें कितनी मुसीबतें हैं मैंने उठाई, कितनी फबतियां कस गए मुझ पर अपने ही भाई। और छपरौली में भाई आर डी उपाध्याय जी कहते खन्ना जी सामाजिकता का करो शुरू नया अध्याय जी। क्या मेरे जुझारू जाबाजों में क्या जुनून है, क्या है उनकी हस्ती। अब तो पूरा देश ही लगता है एक बस्ती। आपके देखिए हर एरिया का मैं आपको भ्रमण कराऊंगा। साथियों मेरी 67 प्लस उम्र हो गई है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैंने अब मेरे जुझारू जांबाज जाए मैंने खोजे हैं, ढूंढे हैं, उनको मैंने 34 साल जो कार्य किया है। मुझे लोग पूछते हैं नहीं क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया, क्या कर लिया। मैंने कहा भाई मैंने एक कसम खाई थी, एक शपथ ली थी कि मैं देश में जो जुझारू जाबाज हैं उनको एकजुट करूंगा। जब एकजुटता नहीं होगी तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताइए, समझे नहीं। तो एकजुट होने का मतलब ये है कि दूध पानी होना। जैसे मैं खुद के साथ एकजुट हूं, पहले तो खुद के साथ एकजुट होना है। एक शख्स मुझे कहते हैं खन्ना जी आपके साथ कितने बंदे हैं। मैंने कहा पहले तो मैं खुद ही अपने साथ नहीं हूं। खुद को साथ होने का मतलब यह है कि आप अपना 100% किसी को दे रहे हो, काम कार्य के लिए 100% कार्य कर रहे हो, तो समझ लो आप खुद उस कार्य के साथ। जब खुद ही साथ नहीं है दूसरे से क्या उम्मीद करोगे। और कौन साथ देता है, ये जिस्म तो साथ देता नहीं, और दूसरा क्या साथ देगा। भगत जी साथ दे देंगे कि कोई और ठगत जी साथ दे देंगे। भाई सारा दे सकता है। एक बंदे ने कहा कहता भाई दिया सलाई दे दे, बीड़ी पीनी थी। और बीड़ी पीला करा मैं दिया सलाई तो देंगे तेरे घर वाले, मैं तो सारा दे सकता हूं। बीड़ी से बीड़ी जला ले। उसने कहा बीड़ी से बीड़ी जला ले। मैंने कहा वाह, जो बीड़ी से बीड़ी जला सकता है तो हम जोत से जोत क्यों नहीं जला सकते। मैंने एक दिया जलाना चाहा, जलाने की कोशिश की जुझारू जाबाजों की। एक जैसे लोनी हो गया आपका, एक जैसे आपका गाजियाबाद हो गया, एक आपका बंगाल में हो गया, एक आपका मुजफ्फरपुर में हो गया, एक आपका पटना में हो गया,
एक मुजफ्फरनगर में हो गया। इस तरह एक ही बंदा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। एक कहावत है, उसी कहावत में भी थोड़ा देखना होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। साथियों, जब एक शाख, हर शाख पे उल्लू, एक ही उल्लू काफी है जो पूरी गुलिस्तान। फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक क्रांतिकारी, शहीदों का एक दीवाना, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। ये मिसाल है कि जब एक कुल्लू बर्बाद कर सकता है तो हम अपने देश को आबाद क्यों नहीं कर सकते। हमें किसी नेता का अंधभक्त नहीं बनना, भक्त बनो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक पार्टी के बंदे हैं और दूसरी पार्टियों को गाली 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 तौहीन करते चले जाते हैं। मेरे भी तौहीन करते हैं। मैं कहा कमीन, फिर तूने कमीन कैसे? मैं कमीन का मतलब है कमीना, तेरा कोई कमी नहीं, तेरा कोई कमी नहीं। तू ऐंठा हुआ है पैसे में, दम में कि ये पद है, तू मेरी तौहीन कर रहा है। क्यों भाई, क्यों कर रहा है? काहे की तेरे को जरूरत पड़ेगी जो मेरे जैसे की तू तौहीन कर रहा है? ये और किसी अच्छे बंदे की तौहीन कर। साथियों, बहुत ही दुख होता है जो ये चोला पहने हुए है ना, वरिष्ठ समाज सेवी। अरे भाई, तुम समाज सेवी तो बन जा, वरिष्ठ तो बाद में बनेगा। उनको ये नहीं पता कि समाज सेवा होती क्या है, अलग बे नहीं जानते। क्या कहा जाए, किसको किया जाए, कहा जाए, क्यों कहा जाए, कौन सुनेगा? कहूं किससे नहीं सुनता है कोई दास्तां मेरी, ना सुनती है जमी मेरी, ना सुनता आसमां मेरी। हुई दुश्मन खुदाई कुल, हुआ दुश्मन जमाना है, मेरी दुनिया में हर बंदा बेगाना है। साथियों, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, सबसे पहले भगवान नहीं मिलने के, सब बकवास, क्यों जाना चाहते हो भगवान के पास? जब भगवान बुला लेगा तो बुला ही लेगा, क्यों जाना चाहते हो? कोई मैं इसका दर्शन करता हूं, अरे काहे के दर्शन कर रहा तू? सिर्फ अर्थ के लिए, अनर्थ करने के लिए? भाई, भगत जो न जो भक्ति कर रहा है, असली भगत के भगत बन जाओ, ठगत नहीं बनना। ठगत बनोगे तो भगवान क्या आपको कोई भी। देखिए, आप पैसा कमाना और पैसा जोड़ना, दोनों में अंतर है। सबसे पहले बच्चों को सिखाना कि पैसा जोड़िए, व्यर्थ का हट छोड़िए। किसको कहोगे यार अपना? यार किसको अपना है? या हवा निकली, पहले देंगे अच्छी से अच्छी दवा, फिर निकल जाएगी जब हवा, फिर राम का नाम सत्य है। क्यों भाई? मरने के बाद ही राम का सत्य है, नाम सत्य है, और मरने से पहले राम का नाम झूठ है। क्योंकि राम के नाम पे मंदिर बना लो, ये कर लो, वो घंटे घड़ियाल कर लो, और मन में क्या है? मैं वीर तो नहीं हूं यार, तू मर्जी अपने घंटा बजा, घंटी बजा, कुछ भी कर तू ना कर। माँ बाप की सेवा, मुझे क्या दिक्कत? अब जो मिलना है वो माँ बाप की सेवा से मिलना है। अगर माँ बाप की सेवा नहीं करते या गुरु घंटालों की सेवा कर रहे हो, भाई जन्नत की तो बात ही छोड़ दो, हो सकता है जहन्नुम में भी जगह ना मिले और बीच में जगह मिल जाए। जैसे आदमी औरत के बीच में तीसरा वो हो जाए, वहां भी होती होगी वो तीसरी जगह, अभी तक ईजाद नहीं हुई।
जो मैं चाहता हूँ वो भी याद होनी चाहिए। वो क्यों? देखिए, जो जन्नत में, जिसको स्वर्ग बोल देते हैं हम, स्वर्ग में तो अच्छे बंदे जाएंगे और नरक में जाएंगे दूसरे। सबको एक ही लाठी थोड़ी हार दे। जब तीन है, देखिए, एक ऊपर का, एक बीच का, तीन ही चीजें ज्यादा बनाई है। बापू ने तीन बंदर क्यों बनाए? तीन। हमारे गुरुओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, और लाइटें भी तीन ही हैं। रेड लाइट रुक जाओ, पीली लाइट देखो, हरी चलो। क्या उससे हमने कोई तात्पर्य, उसका क्या मतलब बनाने का? फिर दूसरा देखो, मजे की बात, अरे क्या बात है। घड़ी, घड़ी मालूम है क्या है जो हम बांधते हैं? घड़ी जो होती है, ये क्वार्ट्ज की घड़ी, जो 1 लाख की भी घड़ी है, उसमें कला भरी हुई है। कभी हमने गौर किया है कि व्यर्थ में हमने शोर किया है? घड़ी में 3 सुई होती है। एक सुई घंटे की, कभी आपने देखी नहीं होगी चलते हुए, फिर भी चलती है। भगवान चला रहा है सृष्टि को, सब हमें वो दिखाई नहीं देता कि चला रहा है। और दूसरी मिनट की, वो भी ज्यादा चलती दिखाई नहीं देती। चलती कौन है? सेकंड की। अगर फिर दोनों तीनों सुइयां अगर सिस्टम से नहीं चलेंगी, कैसे समय देख लेंगे? ऐसे ही अगर आपने अपना समय सही करना है तो तीनों सुइयों को साथ चलना अनिवार्य है। तीनों सुइयों कैसे? मियाँ बीबी और बच्चे। एक तो मियाँ हो गया, जैसे घंटा हो, घंटे की सुई मियाँ हो गया, बीवी होगी मिनटों की, और सेकंडों की बच्चों की होगी। चलो यही, तो तीनों को मिलकर रहना है। मिलकर नहीं रहेंगे तो ना तो घर चल सकता, ना वो संस्था चल सकी, ना कोई चल सकता। बाप जो है वो अपनी माँ का विरोध कर रहा है, माँ जो है उसका विरोध कर रही है, वो बच्चों की। वो हमारे कहते कला कलंदर वस्से कड़ेओ पानी नस्से। तो आज से एक नया अध्याय मैं अपनी जिंदगी का शुरू कर रहा हूं, और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं आपके, जो आपने मेरे लिए किया है, मैं नहीं कर पाया आपके लिए। ये मेरे उसमें था ना, कर्मों में था कि आपने करना था। अब मैं, ये हारमोनियम है मेरे सामने में, इसको मैं, इसके जरिए आपके बीच में मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं, और उसमें अर्थ के लिए हम अनर्थ करने नहीं जा रहे। हम चाह रहे हैं लोगों में, आवाम में जागरूकता पैदा करें। जागरूकता पैदा जब भी हो सकती है जब हम आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे। हमने किसी को तोड़ना नहीं, हमने सबको जोड़ना है। जो संस्था से जुड़े हुए हैं, हम उसको कहते हैं संस्था ठीक नहीं है, तू छोड़ दे। राय दे सकते हैं, पर उसको हम बाध्य नहीं कर सकते। क्यों बाध्य? आप अपने बच्चों को हम बाध्य कर सकते हैं? ऐसा कर, जिस काम से अगर कोई काम कराना हो तो बच्चे को रोक दो, छोटे को, बेटा ये काम मत करियो। मुझे ये कौन सा, इसमें क्या ये? तो आज दुनिया बड़ी सियानी है, जिससे पूछो वही ज्ञानी। मैंने कहा एक शराबी से, बाज आ जाओ इस खराबी से। बोला जो अंगूर तुम रोज खाते हो, उन्हीं अंगूरों का ये पानी है। आज दुनिया बड़ी सियानी है, और जिससे पूछो वो ही ज्ञानी है। मैंने कहा एक जुआरी से, बाज आ जाओ इस बीमारी से। बोला हमने खेल लिया तो क्या हुआ, नर युधिष्ठिर का ने भी खेला था जुआ। बड़े बूढ़ों की रीत पुरानी है, आज दुनिया बड़ी सियानी है, जिससे पूछो वही ज्ञानी है। वो कहता है जब मैं पैदा हुआ था ना,
तो भगवान के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि बच गई थी। उसने कहा मैंने और को पैदा करना नहीं, चलो मैं खन्ना जी को ही पैदा कर लूँ, ना ना ना, उल्ट नाम कर रहा हूँ। परंतु मुझे मालिक ने 1 अप्रैल को भेजा, डाला ने मुझ में भेजा, 1 अप्रैल वाले अप्रैल फूल वाले दिन भेजा। अगर आपको दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो उसके लिए आपको पहले खुद बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। जैसे कोई शिक्षक शिक्षा देता है तो पहले खुद शिक्षा ग्रहण करता है। कहते मूर्ख की समझावने ज्ञान गांठ का जाय, ओए कोयला होए ना उजला सो मन साबुन लाए। ना कुछ किया न कर सके और ना कुछ करने जोग, तुलसी जग में आई के भले हंसाए लोग। कैसे हंसाओगे लोगों को? दुखी करके हंसेंगे वो? सबसे पहले हमें ये करना है, हमें मतलब यार मैं बोल रहा हूं ना करना है यार मुझे। अगर आप सुख चाहते हो किसी को दुख ना दो, या देने में या थोड़े बड़े छोटे मोटे दुख दे दो, क्या दिक्कत है यार? बड़े बड़े दुख क्यों देते हो जिससे वो आपको आत्मा भी उसकी रोने लगे? किसी की आत्मा दुखाया ना करो, जहां तुम्हारी आत्मा दुखे उस जगह जाया न करो, जहां तुम्हारी आत्मा दुखे। जिसने की मात पिता गुरु की सेवा उसको ही मिलता है मेवा। क्यों सही कहता हूं ना मैं देवा। देवा जी बहुत बढ़िया इंसान है, ये भगत जी के अजीज हैं। मैं तो सोचता हूं ये क्या चीज है, दीवाने हैं। वो कहते तेरे दीवाने को बस दीवाना होना चाहिए, दुनिया क्या पने से भी बेगाना होना चाहिए। और मैं तेरा दीवाना बनकर जग से बेगाना रहूं, और दीवानगी को भी मेरी दीवाना होना चाहिए, दीवानगी को भी मेरी दीवाना होना चाहिए। एक लड़की जा रही थी, एक लड़का कहता ओह तू बड़ी खूबसूरत है, तेरे से बड़ी या खूबसूरत लड़की मैंने आज तक देखी नहीं। ये धार्मिक है, ये वैसा नहीं है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने ये हमारे सत्संग में बोला था, तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढकवाना कर दूंगा। उस लड़की ने बोला कि मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है और मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। जब पीछे को देखा खींच के मारा थप्पड़, और अभी तक तो तू कह रहा था तू ये है वो है फलाना। तो ये है कि कहने को बहुत कुछ कहना है, कहने की लिमिट है ना सहने की लिमिट है। कुछ भी कहते रहो, बोलते रहो। अब मैं कह रहा था कि हमारे देव भगत जी, देवेंद्र भगत जी के आसान मैं नहीं दे सकता। उसके साथ साथ बहुत हैं, एक नहीं गिनती में बहुत लोग हैं। मैं किस किस का नाम गिनाऊंगा तो वो है। वो इसलिए क्योंकि वो दूसरों के दर्द को समझ रहे हैं, हजारों लोगों को का दर्द समझ के उनकी समस्या का समाधान किया है। मेरी भी समस्या जो आती रही वो कहते करने ऐसे नहीं है, ठीक है मैंने माना नहीं माना वो बात अलग है। देखिए मैं कि मुझे बहुत ने डोरे डाले, पर मैंने उस व्यक्ति को देखा हाँ भाई। तो मैं देखो 34 साल मेरे को हो गए हैं, 67 साल में ज़्यादा ही हो गए हैं। 34 साल लगातार लगा हुआ, लगातार जैसे किसी के पीछे लगा होता है ना, हाँ भाई। तो ये देखो कि आज मैं देश में सम्मानित करना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा अपने मिसेज को।
जिसने मुझे 41 साल तक झेला है। क्या आप मुझे एक दिन अपने घर में रख के एक दिन झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते। तो उसको सम्मानित मैं करवाना चाहता हूँ, खुद भी करना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की मम्मी कैसे तुझे मैं सम्मानित कर सकता हूँ। हमारे वो हैं क्या यार रहा योगेंद्र योगेश समदर्शी जी। एक बार मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा योगेश जी मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ देश में जितने बंदे हैं उनमें से पहली बार मैं 108 बंदों को चुनिंदा जिन्होंने कार्य किए हैं और उनको मैं चाह रहा हूँ कि उनका हौसला बढ़े ताकि और काम करें। और सबसे पहले मैं नाम आपका लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे पास 8 कवि लेके आए, कवि सम्मेलन में जाते हैं जी, और हमारे जो है अमर शहीदों की याद लोगों को दिलाते हैं। कहना खना मैं कोई अपमानित हूँ जो मुझे सम्मानित करना चाहते हो? मेरा हौसला तोड़े। मैंने कहा बताओ भाई क्या मैंने गलत कह दिया? कहता खन्ना जी एक बात सुनो, अपमानितों को ही सम्मानित किया जाता है। जब कोई अपमानित है नहीं मैंने तो उसको सम्मानित आप कैसे कर सकते हैं? फिर कवि सम्मेलन करवाया उन्होंने, मुझे अध्यक्ष बनाया और फिर मुझे वो हार तो अपनाते ही हैं। हार का मतलब हार ही होता है, जो हार जाता है उसको हाथ बुला देते हैं। 60 साल से हाँ जी हार बना दो। मैं कुछ बातें ऐसे अच्छी नहीं लगे ना लगे, ये तो अंदर की बात है। रात में कल बहुत खुश था, मैं अच्छे अच्छे जांबाजों से मिल के आया, मन की हवार निकल गई। तो मैं क्या कह रहा था भूल गया। तो ये दिमाग है, सच में भूल गया साथियों। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये कर रहा हूँ, ये मेरा 34 साल और 1 महीना करीब हो गया है, और ये मैंने धंधा नहीं बनाया, पर्चियाँ नहीं काटी, खुद मुसीबत सही कि जब मुसीबत नहीं सहोगे तो दूसरे की मुसीबत का पता नहीं रहा। साथियों मैं पटड़ी छाप हूँ, मैंने कार्य पटड़ी पे बहुत सालों तक किया, तो इसलिए मैं जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़ना चाहता हूँ और जुड़ा हूँ। मैं लोग जिसका टाइम खराब होता है ना, होता था, मेरे पास आते थे लोग, जिसका भी टाइम खराब हुआ, खन्ना जी मेरा टाइम खराब है, अभी मैं सही कर दूंगा, आजा। हाँ थोड़े बहुत पैसे कम लेता था। हाँ, और टाइम खराब किसका कि मेरी घड़ियों की दुकान थी, इसलिए मैं टाइम उनका सही करता था। और सुख आपको पता है कैसे मिलेगा? सुख को बुलाना पड़ेगा। अब बुलाओगे कैसे? मुझे फ़ोन कर देना, सुख आपके पास आ जाएगा। ये हारमोनियम भी साथ ले आएगा और गाना बजाना अच्छा लगेगा, तो हम निःशुल्क हम कार्य कर रहे हैं। सुख का मतलब है सु से सुशील और खा से खन्ना। ये नहीं है कागज का कोरा पन्ना जो मर्जी लिखेगा। हाँ पन्ना है, अच्छा लिखना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा दूसरों को बनाने के लिए। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। दूसरों के आंसू रोक लो, दूसरों के आंसू को पोंछ लो, यही खुदाई है। खुदाई का मतलब है खुदाई खिदमतगार, लोक सेवादार संस्था, कुछ लोगों की सेवा करनी है। अब जो खुदाई खिदमतगार तो बना दी उन्होंने, खुदाई खिदमतगार का मतलब उन्होंने रखा। अब खुदा को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, उसके बनाए हुए बंदों की हम सेवा करें।
अब लोक सेवादार संस्था वो हिंदी में है। अब उर्दू का नाम लेते गए, ये तो मुस्लिम है, नाम लेते हो मुस्लिम है कर देगा। अरे भाई मेरे कह देते हैं भाई मैं हूं, कहां से हूं बता दे। मैं तो हिंदू नहीं बन सका तो मुसलमान कैसे बन जाऊंगा भाई। हिंदू बनना बहुत मुश्किल है। कहने को कहते रहो, वो कुछ उसकी वो भी तो होंगी, सच बोलो। अब आर्य समाजी के मैं आर्य समाजी आर्य लगा लेते भाई। आर्य का मतलब ये है कि तूने सच बोलना है, सत्य मार्ग पर चलना है। जो सत्य नहीं बोलता, मैं तो कहता हूं तू आर्य समाजी है ही नहीं, अट जाता हूं। क्योंकि मुझे जो भी नकली आर्य समाजी हैं खास करके उनसे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। और क्योंकि मैंने जो कुछ पाया है आर्य समाज की वजह से पाया है। मेरे पिताजी बहुत बड़े नेता थे आर्य समाज के। पानीपत में स्कूल बना है, आर्य स्कूल जो कॉलेज भी बना था, वो मेरे पिताजी ने जद्दोजहद करके बनवाया था और साथियों के साथ मिलकर। तो मेरा कहने का मतलब ये, नागों को क्यों आर्य लगाना है, या फिर सुधारो अपने आप को। अब हमने मानव एकता समाज मैंने बनाई है, हमारे जो गुरुदेव देख रहे हो साहब पीछे, देवेंद्र भगत जी को समर्पित करती हुई बनाई मैंने थी। मेरी एक तमन्ना थी, उसका देखना ही मैं उसने सबसे पहले यही रखा है कि जो भी किसी तरह का भी नशा करेगा उसको हम सदस्य नहीं बनाएंगे। जो भी बंदा मीट वगैरह जो कोई भी अगर वो खाता है, अंडा तक भी खाता है, उसको हम सदस्य नहीं बनाएंगे। मानव पहले बनना होगा, फिर मानव एकता समाज के आप सदस्य बन सकते हो। जब मानव नहीं है, दानव को लेके क्या चलो, मानव तो हम ही बहुत हैं। दानव ही मानवों को ढूंढता है, क्यों कहते मैं तो दानव हूं, जितना मैं दुख लोगों को दे रहा हूं दूसरे ना दे। साथियों, दिल लगी कुछ और है, दिल का लगाना और है, कोल देना और है, बातें बनाना और है। क्या कहोगे, किसको कहोगे, क्यों कहोगे, कब कहोगे। लेकर विदाई हिंद से इंसाफ जन्नत को गए, जनता की सेवा के लिए बस 3 बेटे रह गए। वहां भी 3 थे ना, यहाँ भी 3 है। सबसे बड़े रिश्वत अली, दूजे सिपारिश खान है, तीजे खुशामद बेग की कैसी निराली शान है। कत्ल के भी केस में रिश्वत अली की जीत है, सख्त हाकिम मोमो गावे उसी का गीत है। अगर कोई काम बनता नहीं सिपारिश खान से, रिश्वत अली को साथ ले फिर कर हुकूमत शान से। सच कहता हूं मैं प्यारे, ये 3 जग के नाथ हैं। कौन से? रिश्वत, सिफारिश और खुशामद। कोई काम होता है, आओ मैं रिश्वत दे आया हूं, नहीं बेटा, रिश्वत का तो सिफारिश भी लगा दे, उसके बाद ये मतलब मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है, मैंने रिश्वत भी दे दी और मैंने सिफारिश भी लगा दी। अगर थोड़ी खुशामद भी कर दोगे तो क्या दिक्कत है। अगर दिए को कह दोगे ओ तू तो सूरज है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है, जो काम तो निकालना है। तो कहने का मतलब, या तो दीवाना से या वो जिसे तौफीक दे, वरना दुनिया में आए सब रोले के लिए, वरना दुनिया में आए सब रोले के लिए। क्या कहूँ, किससे कहूँ, कोई सुनता नहीं, कहूँ किससे नहीं सुनता है कोई दास्तान मेरी, न सुनती है जमी मेरी न सुनता आसमां में। सुनाए दास्ताने दर्द दिल अब किसको हम जाकर, न सुनता है कोई गम की कहानी पास बिठला कर। इसलिए कहता हूँ सुख को बुलाओ अपने पास। भाई सु का मतलब सुशील, खा का मतलब खन्ना, सुशील खन्ना जब आएगा तो ऊट पटांगी करेगा, भैंस गोबरी करेगी,
कहीं भी जाएगी गोबरी करेगी वो। जो खन्ना जहाँ भी जाएगा वो ऊँट पटांग करेगा। पहले मैंने एक सीरियल लिखता था मैं, मैगजीन थी हमारी मार्शल आर्ट मैगजीन, बुज़दिल की ऊँट पे टांग, अपने मन की हवा निकाला। बुज़दिल की, बुज़दिल नहीं कह देना यार, बुज़दिल में तो क्रांतिकारी कोई बुज़दिल, बुज़दिल जिसका दिल बुझ जाए, बुज़दिल की ऊँट पे टांग। मैंने अपने ऊँट के ऊपर टांग रख के फोटो खिंचवाई थी, ऊँट पटांग, ऊँट पे टांग यानी ऊँट पटांग। मन की आवाज़ लिखता था, जो भी आती थी मन में। मैंने कहा अरे मुझे क्या लेना है यार, नाराज हो जाएंगे भगत जी, क्या फर्क पड़ रहा है यार, देवेंद्र भगत जी हो जाए, भाई हमारे तिवारी जी हो जाए, मार्टिन फैसल हो जाए, और सारे हो जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरी गाड़ी तो चल गई, धका धक धक वो गेयर में चल गई। शुरू में जरूरत होती है जब नहीं मैंने किसी से, इनका जो बताऊं, देवेंद्र भगत जी जैसा देशभक्त होता है कोई कोई, हिंदुस्तान में भारत जैसा वतन ना होगा, और उस वतन के अंदर योगेंद्र देवेंद्र भगत सा रतन ना होगा। आओ ढूंढे देश में अनोखे निराले रतन, जिनको जान से भी ज्यादा प्यारा हो अपना वतन। सब पार्टियां छोड़ के खुद में वजूद बनाओ ना यार। मैं फलानी पार्टी, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिया, अरे क्या है गुंडा कर दिया, अरे भाई समाजी काम करना तो फिर काहे का डरना। सामाजिक काम करना फिर काहे का डरना। जब तुझको एक दिन मरना है, पाप की खातिर धन कमाया, उस धन को लेकर क्या करना है। ईमानदार से कमाओ ना, आदमी 10 आदमी तो कमाओ, थोड़ी हो ज्यादा, मालिक दे रहा है, नहीं तो वो उसकी काय को रोते हो। कभी ज्यादा होना, मैं ज्यादा दुखी हूं तो अस्पतालों में चले जाना, जरा अस्पताल जाके देख लेना दुख क्या होता है। बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहा है, ये जो सरकारी हॉस्पिटलों में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं हो। सुख भी जब मैं सुख हूं मैं जब भी आपको अच्छा लगूं जब आप दुखी होगे। जब दुखी नहीं होगे तो मुझे कोई कहे काय को बुलाना है यार, पर फिर भी मेरे हारे प्यारे बुलाएंगे। बुलाना क्यों है। अब हम ये मैं जो कार्य किए हैं, ये मैं जुझारू जाबाजों के, जो भी काम कर रहा है, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, पर वो समाज हित में काम कर रहा हो, अपने समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं, जिसके अंदर विषैला वो ना हो, वो समझ लो यार, नहीं ध्यान में आ रहा तो विषैला पदार्थ ना हो, किसी के वजह विश्व को होता कर नफरत भगाएंगे, नफरत भगाएंगे, नफरत भगाएंगे, और नफरत भगाएंगे। हाँ जी, हम नफरतियों को भी प्यार से समझाएंगे, और दूसरों उनकी तुम बुराई कर रहे हो दिन रात, क्या हो? मैं मेरी जब से मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। मेरे से बड़ा शहंशाह कौन है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कौन कहता है सुशील खन्ना का मुंह टूट नहीं सकता, जरा सभी लोग मिलके एक एक थप्पड़ मारो तो यारो। हमारे जैसे लोग बेवकूफ, देखो जिस आदमी मूर्ख दिवस में पैदा कर दिया भगवान ने, अगर वो मूर्ख पुण्य की बात करता है, मूर्खता की बात, उसका कोई कसूर है? जो पैदा ही मूर्ख बनाने के लिए हुआ है। कहता जो बनने में मजा नहीं जो है बनाने में।
अच्छी आदतें अपनाने में जो मजा है भाई, ऐसा है। अब मैं मतलब की बात ले लूं, उल बहुत कुछ हो गया, बक 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 बक। मेड की एक बात याद आ रही है बक बक पे। तो मैं वहां पे सामान बेचता था, बेगमपुर की बात है। तो जो आदमी सारा दिन सामान बेचेगा तो वो ये बोलने की भी आदत जो देखते हैं हम, वहीं से थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पड़ गई। यार सवेरे आदमी आ गया 7 बजे, रात 8 बजे तक उसे आवाज़ लगा रहा कि सामान ही बेचना है, बिना बोले बिक जाएगा उसका। तो एक ने कह दिया करे यार बहुत बकबक करता है। तो मैंने फिर उसको कहा, मगर बकबक करता हूँ रहता मैं खामोश नहीं। अब मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि बड़े बंदे जो है, बड़े बंदे नामी बंदों के बीच में जाना पड़ता, तो क्या करना जी, ये कर रहे हैं स्टेटस बनाना पड़ता, अपना नहीं उनका स्टेटस बना के रखना पड़ता। मेरा क्या स्टेटस बनाएगा कोई, जब क्या है ही नहीं स्टेटस, तो बनाओगे कुछ होगा? बच्चा पैदा होगा जब भी तो बनाओगे उसको कुछ। बड़ा छोटा भाई ये बनाऊंगा, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा बक बक करता हूं रहता मैं खामोश नहीं, कौन कहता है मुझ में दोष नहीं। भगत जी मैं आपको नहीं सुना रहा, मेरा वो जनरल कहीं को मेरे को सुना रहा। बक बक रहता, बक बक किसी को भी नहीं सुना रहा भाई साहब, सॉरी, पता नहीं क्या मूड है। बक बक करता हूं रहता मैं खामोश नहीं, कौन कहता है मुझ में दोष नहीं। हजार दोष हैं मुझ में, मगर मेरे दोस्तों मैं औरों की तरह एहसान फरामोश नहीं, एहसान फरामोश नहीं। साथियों, हमने सबने मिलकर सबकी इजाजत से निशुल्क जय भगत जी गुणगान मंडल का गठन किया है, जिसकी शुरुआत सांकेतिक शुरुआत माननीय आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी के सामने हुए करी थी। इसके माध्यम से हम लोगों में आध्यात्मिकता फैलाने का काम करेंगे। किसी ने कोई धार्मिक कार्य करना है, उसमें भी हम निशुल्क अपनी सेवा देंगे। हाँ, जो देना चाहता है वो भी डाल देंगे उसमें, जो हमारे बंदे उसमें, उसको मनाही नहीं। पर ये नहीं इतने लेंगे आएंगे, उसने आध्यात्मिकता को पीछे कर दिया है। एक बंदा कहता है 5,000 लगेंगे, कैसे करवाऊँ मैं, 2,000 लगे, 1 रुपया नहीं लेना, जो देगा वो मना भी नहीं है, उसमें डाल दिया जाएगा। हम निःशुल्क करेंगे, हमें नहीं चाहता उसमें। अब कोई कहता है जी नहीं जी हमें तो ये सुविधा चाहिए, तो ठीक है कि बंदे हैं इनको दे दे। इसमें भी तो होगा ना, मैं तो हारमोनियम लेके पहुंच जाऊंगा, चाहे सुंदरकांड पाठ करा लो, चाहे आप कोई भी धार्मिक होगा, उसमें हम 1 घंटे का धार्मिक ये करेंगे। उसके बाद लोगों को समाज के बारे में बताएंगे, जैसे नशा मुक्ति है, जैसे पर्यावरण क्यों जरूरी है, आपसी भाईचारा क्यों जरूरी है, नफरत कैसे देश से हटाई जा सकती है, यो कम किया जाता, हट तो सकती नहीं ना, कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता, कैसे हम एकजुट होकर रह सकते। साथियों, एक बात बता दूं, ये नफरत फैलाने वालों की संख्या चंद हैं। मुझे दुख है कि अब तक क्यों नहीं ये जेल में बंद हैं, वही हावी हो रहे हैं। क्यों? जो फैला रहे हैं पुलिस प्रशासन उनके सर पे है, बड़े बड़े नेता जो हैं उसके साथ। ये हटा दें। आज हमारे जो पुलिस महकमा है, प्रशासन है, सख्त हो जाए, एडीजी जसवीर सिंह जैसा हो जाए, जिन्होंने बड़ों को जेल की हवा खिला दी थी। वहां ये नहीं देखा कि ये है, ये है, ये है, ये है। अगर कोई भी गलत काम करता है, कोई भी होगा, उसको सजा वही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए सबको। छोड़ो बहुत लंबा ये है, जरा सा कर दोगे तो फिर लोगों में आ जाएगा। तो मैंने अपना ऐसा ना, देखिए चक्कर क्या है, सब पार्टियों में अपने बंदे हैं।
मैं किसी पार्टी को लिख कर या गलत लिख के या सही भी लिख कर मैं नहीं कहना। कोई कहते हैं ठीक है, मैं कहा मैं पत्रकारिता करता हूँ, लिख कर दे दे, मैं अखबार में दे दूंगा, आ जाएगा, छपवाता रहिए लूँगा। मैं यार मैं तो किसी की बुराई नहीं करना चाहता, और अच्छाई भी उनकी करूँगा जो दूसरे भी कहेंगे वाकई है। मैं कहता हूँ क्यों भाई ऐसी बात है, कहते हैं हाँ तो ठीक है। मार्केट में वैल्यू देखी जाती है। सुशील खन्ना चाह ही नहीं मेरी मार्केट में वैल्यू हो। क्यों? मेरा लक्ष्य था लास्ट वाले बच्चे को कैसे हम आगे लाए, कैसे जो लास्ट वाले बंदे जो दुख हैं, परेशानी है, कैसे उनको दूर किया जाए। साथियों क्या बताऊं, दुख दूसरे का उधर होता मैं हूं, अगर तुम्हारे को क्या हुआ वो उसके दुख। कुछ हो सकता है कि ऐसा हो सकता है? ये मालिक की दया। जब आप मालिक को मानते हो, सही मायने में आध्यात्मिकता में घुस जाते हो, तो दूसरे का दुख भी अपना लगना पड़ता, और अपने सुख में उनको हम शरीक करते हैं। अब क्या कहूँ, अब हाँ तो ये है कि निःशुल्क जय देव भगत जी गुणगान मंडल की शुरुआत हमने आदरणीय माननीय KN गोविंदाचार्य जी के सामने बैठ के जिस भजन से की थी, वही भजन मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ इसमें। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई रहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में मुख। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जय विधि राखे राम ताई रहिए। किया अपमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल इच्छा छोड़, फल इच्छा छोड़ शुभ कर्म करते रहिए, जय विधि राखे राम ताई रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई रहिए। जिंदगी की डोर छोड़, जिंदगी की डोर छोड़, हाथ दीनानाथ के महलों में राखी चाहे जो बड़ी मेहमान दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद बारे बारे कहिए, जय श्री राखे राम ताई रहिए। सीताराम आशा एक राम जी से, आशा
छोड़ दे आ जाए, सहारा एक राम जी का, बाकी सारे छोड़ दे, बाकी आजा छोड़ दे, सारा एक राम जी का, बाकी छोड़ दे। रंग साधु संग अंग 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 रंगिए, जाई विधीरा के राम, राम कहिए, जाई विधीरा के राम, जाई विधीरा के राम। गुरु गोविंद गौ खड़े, काकेला गौ पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो दिखाए कबीरा, गोविंद दियो मिला। ऊंचे पानी ना टिके, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए, नीचा होए तो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए कबीरा, प्यासा जाए, ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, ऐसे कौन निशंक, ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, जिससे कौन निशंक, जिससे निज मन की कहूँ, वही चलावे डंक कबीरा, वही चलावे डंक। जननी जने तो बात जन, या जननी जने तो बात जन, या भक्ति या सूर, नहीं तो बांध रहे, काहे गवावे नूर कबीरा। ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करने जोग, तुलसी जग में आएंगे, भले हंसाए लोग कबीरा, भले हंसाए लोग।
साथियों, ये गुणगान मंडल पूरे देश में जो जो हमारे जांबाज हैं साथियों, वो बुलाएंगे वहाँ हम जाएंगे। सिर्फ हमारी तमन्ना है कि नशे के विरोध में हम क्या कर सकते हैं। ये जन जन तक बात पहुंचनी है, जन जन तक जाना है। जो भी नशे के खिलाफ कार्य देश में कर रहे हैं, सबको एकजुट करके हम उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, ताकि और वो अच्छे ढंग से काम करें। साथियों, कोई बंदा अगर अखबार में न्यूज चाहता है जो सामाजिक काम कर रहा है, उसके लिए निःशुल्क सेवा है। असल में जो सामाजिक काम कर रहे हैं, और मुझे पत्रकार हैं हमारे पास हाथ जुड़े हुए 60-70 पत्रकार हैं, तो उनको सबको एकजुट कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकारिता भी ज़रूरी है। अब मैं ये गा बजा के अपने मन को प्रसन्न करूँगा, और फिर जो है मैंने टीम बनाई है साथियों। मेरे आगे साथ हैं हमारे राजवीर शास्त्री जी जो हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं। ये प्रिंसिपल होते थे, और उसके बाद गायन वाले दिल से आत्मा से करते हैं। वो पुराने साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये जो है गुणगान मंडल की कमान वो, और हमारे गुरु रामदेव जी। साथियों, मैंने गुरु रामदेव जी को भी और योगी जी को भी और मोदी जी को भी साथ लगा रखा है। तो ये हैं हमारे गुरु रामदेव जी, जो जहांगीरपुरी में हैं, जो हजारों लोगों में अपनी आवाज़ को फेमस कर चुके हैं। बड़ी बात है कि आध्यात्मिकता है इनमें, कोट के भरी है, और मस्ती में गाते हैं। मुझे बंदे मस्त चाहिए, हमें बंदे चाहिए मस्त 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 मस्त। ये है मतलब लाइन में तो हमारे उसमें तो ज़्यादा नहीं तो 70-80 बंदे हैं जो गायन में रखते हैं। इसमें सबसे आगे मैंने अपने को रखा है। आगे मतलब ये कि वहाँ जाना आना क्या करना, कुछ करना भी नहीं है, करना सब कुछ है, जिम्मेवारी की बात है। मैं सब साथियों का आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है, सब साथियों का परिचय कराऊंगा, और क्या करना है, ना कुछ किया ना कर सके। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।